इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। छोटा सा बालक, बिल्कुल सत्य घटना है कलयुग की। पेड़ के नीचे टिक कर के वो बालक बैठ गया, नैनों में नीर भरकर जल भरकर के रोने लगा। उसी समय भगवान से नहीं रहा गया। सामने देखा क्या, तेज प्रकाश छा गया, एक हाथी चला आ रहा है। हाथी, जैसे ही उस बालक ने हाथी को देखा, उसने सोचा ये राजा है, हमारी बहन बहुत बड़ी आदमी है, हमने उनको भला बुरा कहा, लगता है हाथी से मरवाने के लिए, कुचलवाने के लिए हाथी भेज दिया। और हाथ जोड़ के बैठ गया और रोने लगा। देखा सामने हाथी आ रहा, हाथी आकर के सामने रुका है। जैसे ही हाथी रुका, तुरंत सेवादार आ गए, सीढ़ियां लगाई गईं। देखा हाथी के ऊपर दो लोग बैठे हैं, स्वयं श्री राम जी और श्री किशोरी जी जानकी मैया उस गज पर विराजमान है। सीढ़ियों से श्री जानकी मैया और श्री राम जी नीचे उतरे। महावत हनुमान जी हैं, हनुमान जी हाथी को चला रहे थे, सीढ़ियों को पकड़ लिया। राम जी नीचे आए, जानकी जी नीचे आई। राम जी ने इशारों में जानकी जी से कहा, तुम आगे हो जाओ, हम पीछे हैं। बालक का नाम प्रयागराज था। प्रयागराज के पास राम जी और जानकी जी आए, थोड़ी देर खड़े रहे। बालक खड़े खड़े देखता रहा, कुछ बोला नहीं। राम जी बोले। बालक ने पूछा कौन हो? राम जी बोले, बोले श्री बहन तुम्हारी यह सीता है। यह बालक ने कहा कुछ समझ नहीं आता है। तो राम जी बोले क्यों? राम जी बोले बहन है तुम्हारी? तो बालक बोला ये हमारी बहन। हाँ, क्यों तुमने पहले देखा है? नहीं, पहले देखा तो नहीं है, पर बहन ऐसी नहीं हो सकती। तो राम जी ने कहा क्यों? बोले हमने बहन को देखा तो नहीं है, पर बहन की पहचान जानते। क्या पहचान जानते? बालक बोला ये कैसी बहन है, दूर खड़ी है? हम बहन की पहचान जानते। इतना सुनते ही किशोरी जी की आंखों में आंसू भरा। ये बात सुनते ही आंखें टपटपा गई। जानकी जी रोने लगी, आंखों में आंसू भरकर जानकी जी रोने लगी, लिपट गई प्रयागदास को। प्रयागदास भी श्री जानकी जी को लिपट गया। भैया 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 कहकर जानकी जी लिपट गई। उधर प्रयागदास भी बहना बहना कह करके रोने लगा। जानकी जी ने राखी बांधी, कलाई करो, हाथ में राखी बांधी, बड़ी महंगी राखी। अब सोचा प्रयागराज ने, बालक ने,